Hello students, in today's class we are going to discuss about the lymphocytes. In this class we will discuss about the development and types of lymphocytes and their function in the body in healthy state and in disease state, and we will also discuss the pathological conditions associated with lymphocytes. So lymphocytes are basically is a type of leukocytes. They are basically a type of white blood cells, and the major responsibility of lymphocyte is to recognize the foreign antigen and to kill them. So basically lymphocytes are the soldiers of immune system of our body. They simply defend us from different kind of infections. The lymphocytes are basically derived from the lymphoid stem cells, which are originate from islets of yolk sac in embryonic life, and which later infiltrate the fetal liver and bone marrow. In simple language, if we talk that the lymphocytes basically developed from the stem cells and they transferred into the liver and bone marrow, and later on their progeny migrates to the lymphoid organ. तो lymphocytes basically lymphoid stem cell से ओरिजिनेट होती हैं, और जो कि हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे फीटल लीवर में और बोन मैरो में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और फिर वो लेटर ऑन जो उनकी प्रोजेनी होती हैं या उनके जो डेवलप्ड सेल्स होते हैं वो आपके फिर लिम्फॉइड ऑर्गन्स में माइग्रेट कर जाते हैं. लिम्फॉइड ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन, टॉन्सिल या लिम्फ नोड्स जिनको हम कहते हैं. जो भी आपका टोटल लिम्फोसाइट पॉपुलेशन होता है उसका 25% बोन मैरो में रहता है, और वो एज बी सेल डेवलप होता है, जबकि रेस्ट ऑफ 75% हमारे थाइमस में आ जाता है और वो वहाँ पर डेवलप होता है एज अ टी सेल. तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, और दोनों का ही अलग अलग फंक्शन है. दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग ऑर्गन्स में होता है, और दोनों अलग अलग टाइप के इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं. तो अगर हम लिम्फोसाइट्स के लाइफ साइकिल को एक जनरल फॉर्म में देखें तो ये स्टार्ट होता है बोन मैरो में स्टेम सेल से, और उसमें से जो आपका 75% है वो आपका चला जाता है थाइमस में, जो कि वहाँ पर डेवलप होता है एज अ टी सेल, और वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में जो यूज़ होगा. और दूसरा टाइप होता है आपका बी सेल्स, जो कि अगेन स्टेम सेल से डेवलप होता है, लेकिन ये इसका जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो होता है आपका बोन मैरो में, और वहाँ पर ये डेवलप होता है एज अ बी सेल, और बी सेल आगे जाके अपने आप को कन्वर्ट करता है प्लाज्मा सेल में, और फिर ये प्लाज्मा सेल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. तो बेसिकली लिम्फोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स. तो अब हम बात करेंगे टी सेल्स के बारे में. तो जैसे कि अभी हमने पहले बताया कि टी सेल्स हमारी बॉडी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और जो बेसिकली काम करती है आपके वायरल इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में. ठीक है. टी सेल्स आपका फॉरेन टिश्यूज़ को रिजेक्ट करने का भी काम करते हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केसेस में.
टी सेल्स जो होते हैं बेसिकली लिम्फोकाइंस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, और ये लिम्फोकाइंस फॉरेन टिश्यू के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे होस्ट सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगर हम टी सेल्स को भी फर्दर क्लासीफाई करना चाहें तो टी सेल्स को भी 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करा गया है। एक होते हैं आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल जिनको हम किलर टी सेल भी बोलते हैं, दूसरे होते हैं आपके हेल्पर टी सेल्स, और थर्ड वन है आपका रेगुलेटरी टी सेल्स। तो हम पहले बात करेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की या किलर टी सेल्स की। तो ये बेसिकली ऐसे टी सेल्स होते हैं जो सिंपली फॉरेन सेल को या फॉरेन एंटीजन को या कैंसरस सेल को किल करने का काम करते हैं। फिर आते हैं आपके हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स बहुत ज़्यादा अडेप्टिव टी सेल्स होते हैं। ये बेसिकली एक्टिवेट करते हैं आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल को अपना किलिंग एक्शन शो करने के लिए। साथ ही में ये बीटा से जो आपकी बी सेल्स हैं ये उनको भी एक्टिव करते हैं जिससे कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का प्रोडक्शन कर पाएँ और हमारी बॉडी को ह्यूमरल इम्यूनिटी मिल सके। तो हेल्पर टी सेल्स बेसिकली अगर हम बोले तो दूसरे जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके रेगुलेटरी टी सेल्स। अब रेगुलेटरी टी सेल्स का काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि टी सेल के रिस्पॉन्स को चेक में रखते हैं या उस पर एक कंट्रोल रखते हैं जिससे कि बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ कोई डेवलप ना हो जाए या कोई ऐसी कंडीशन ना बन जाए कि जहाँ पर जो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है वो अपनी बॉडी की ही सेल्स को डैमेज करने लगे। तो ये जो एक चेक रखने का काम है ये हमारे करते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स, ठीक है। टी सेल्स बेसिकली पार्ट होते हैं ब्लड सर्कुलेशंस का, ठीक है। और जो टी सेल्स होते हैं ये लिम्फ नोड का जो पैराकॉर्टिकल एरिया है वहाँ पर इनका पॉपुलेशन ज़्यादा होता है और स्प्लीन के एरिया में अराउंड में जो आर्टरीज़ होती हैं वहाँ पर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द टी सेल्स जो है दे आर एक्टिव पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब हम बात करेंगे बी सेल्स के बारे में। तो अभी जैसे हमने पहले बताया कि बी सेल्स का बेसिक फंक्शन है बॉडी को ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इनका डेवलपमेंट भी आपका स्टेम सेल से ही होता है और ये बोन मैरो में आके अपने आप को डेवलप करते हैं और फिर आगे जाके ये प्लाज्मा सेल में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं और जिसके बाद ये डिफरेंट टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि हमें डिफरेंट एंटीजेंस के अगेंस्ट में ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो डिफरेंट टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स बी सेल्स रिलीज़ करेंगे उसमें भी जो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं वो हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और ह्यूमरल इम्यूनिटी हमें प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में, ठीक है। बी सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली फिक्स्ड रहते हैं, वो इन जनरल ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा नहीं होते हैं और ये अपने आप को कन्फाइन रखते हैं यूजुअल कंडीशन में लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। अब जब भी कोई फॉरेन मटेरियल या एंटीजन या फॉरेन सेल हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। अब ये जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है बेसिकली इसमें आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी अपना रोल प्ले करती है और जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है वो भी अपना रोल प्ले करता है। इन दोनों को मिलकर जो बॉडी अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करती है उसको हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर दोनों का ही अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बी सेल्स का भी और टी सेल्स का भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन कंडीशंस की जहाँ पर हमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं लिम्फोसाइट के काउंट में या लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। तो इससे पहले हम बात करेंगे कि एक जनरल काउंट की, जो लिम्फोसाइट का जनरल काउंट हमारी बॉडी में होता है या नॉर्मल काउंट जो हमारी बॉडी में होता है वो होता है 800 to 5000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर ये काउंट 800 सेल से नीचे चला जाता है तो वो क्रिटिकली लो लेवल माना जाता है और अगर ये काउंट 5000 सेल से ऊपर चला जाता है तो उसको हम कहते हैं हाई लेवल ऑफ लिम्फोसाइट्स, जो अगेन
एक डिजीज़ कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम बात करेंगे एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ लिम्फोसाइट्स की। इसमें हम पहली कंडीशन जो डिस्कस करेंगे वो है आपकी लिम्फोसाइटोपिनिया। ठीक है, लिम्फोसाइटोपिनिया बेसिकली वो कंडीशन है जहाँ पर आपका लिम्फोसाइट काउंट बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, लिम्फोसाइट काउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। अब क्योंकि लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अगर लिम्फोसाइट का काउंट बहुत ज़्यादा लो हो गया है तो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर है इन्फेक्शन के। ठीक है, अब लिम्फोसाइटोपिनिया होने के कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें से कि एक रीज़न है आपका अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि सब्जेक्ट को काफ़ी लंबे समय से एक न्यूट्रिशियस और प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, बॉडी अंडर न्यूट्रिशन में है। दूसरा कंडीशन हो सकता है आपका कि जो सब्जेक्ट है उसको HIV इन्फेक्शन है, या वो एड्स से सफ़र कर रहा है। ठीक है, या उसको कोई वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि उसको इन्फ्लुएंज़ा हो सकता है, या फिर उसको कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है जहाँ पर बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, या फिर पेशेंट आपका लंबे समय से स्टेरॉयडल ड्रग को यूज़ कर रहा है, क्योंकि स्टेरॉयडल ड्रग भी हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको लिम्फोसाइटोपिनिया देखने को मिल सकता है। या फिर पेशेंट जो है वो कीमोथेरेपी से परस्यू कर रहा है, उस कंडीशन में भी आपको पेशेंट के अंदर लिम्फोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। लिम्फोसाइटोपिनिया किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि डिज़ॉर्ज सिंड्रोम के अंदर आपको लिम्फोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। तो लिम्फोसाइटोपिनिया बेसिकली वो कंडीशन है जहाँ पर ब्लड के अंदर जो लिम्फोसाइट का काउंट है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिससे कि पेशेंट एक हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पर होता है। दूसरी कंडीशन जो लिम्फोसाइट के साथ एसोसिएटेड है वो है आपकी लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस बेसिकली वो कंडीशन है जहाँ पर लिम्फोसाइट का काउंट ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर लिम्फोसाइट का काउंट ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे लिम्फोसाइटोसिस। और ये कंडीशन आपको इन्फेक्शन के केस में देखने को मिलती है। जितने भी सिस्टमिक इन्फेक्शंस हैं वहाँ पर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर बॉडी में लिम्फोसाइटोसिस कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो इससे हमें पता लगता है कि या तो बॉडी के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन है, अब वो वायरल इन्फेक्शन एडिनो वायरस का भी हो सकता है, हेपेटाइटिस का भी हो सकता है, या बॉडी ब्रुसेलोसिस से गो थ्रू कर रही है, या फिर आपको एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है, या क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है, या फिर HIV इन्फेक्शन भी पेशेंट को हो सकता है। तो इन कंडीशन की वजह से आपको बॉडी के अंदर लिम्फोसाइटोसिस देखने को मिलता है। तो इस क्लास में हमने बात करी लिम्फोसाइट्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, और डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ लिम्फोसाइट्स के बारे में। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।